गुरुग्राम की सबसे पुरानी सोसाइटी के 2200 परिवार और बिल्डर कंपनी आमने सामने आ गए हैं। ये 2200 परिवार बिल्डर कंपनी पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें बुनियादी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। तो वहीं बिल्डर कंपनी का भी ये कहना है कि जब हमें रेजिडेंट्स मेंटेनेंस ही नहीं दे रहे हैं तो फिर वो काम कराएंगे कहां से। दिखाएंगे आपको आगे ये पूरी खबर कि आखिरकार कौन सी ऐसी पुरानी सोसाइटी है जो आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम के सोहना रोड पर गुरुग्राम की सबसे पुरानी सोसाइटी मालिबू टाउन के रेजिडेंट्स ने आज एक विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन बिल्डर कंपनी के खिलाफ था, क्योंकि यहां रहने वाले तकरीबन 2200 परिवारों का यह आरोप है कि बिल्डर कंपनी ना तो उन्हें ठीक से सड़कें दे पा रही है, ना उन्हें ग्राउंड वाटर ठीक तरीके से मिल पा रहा है, और यहां तक कि कंपनी ने सब स्टेशन भी सोसाइटी में नहीं लगवाया है, जिसकी वजह से गर्मियों में उनको बिजली को लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही रेजिडेंट्स ने यह भी आरोप लगाया है कि बिल्डर कंपनी ने यहां पर जो क्लब हाउसेज हैं उनको भी ठीक तरीके से रखरखाव नहीं किया, जिसकी वजह से डीटीपी विभाग ने और नगर निगम ने मिलकर उस क्लब हाउस को भी सील कर दिया। ऐसी तमाम बुनियादी सुविधाएं हैं जिनको लेकर आज मालिबू टाउन के रहने वाले निवासियों ने एक विरोध प्रदर्शन किया और बिल्डर कंपनी के ऑफिस पर जाकर नारेबाजी की। रेजिडेंट्स का आरोप है कि उन्हें मेंटेनेंस देने के बावजूद भी यहां पर ठीक तरीके से सुविधाएं नहीं मिल रही है, और उनकी मांग है कि आने वाले कुछ समय में अगर उनकी इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में वो बिल्डर के घर के सामने प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन में विधायक मामन खान भी मौजूद रहे, क्योंकि वो इसी सोसाइटी में रहते हैं। इसके अलावा इलाके के जो नगर निगम पार्षद है वो भी इस प्रोटेस्ट में निवासियों का साथ देने के लिए पहुंचे। देखिए, हम पिछले 3 साल से मालिबू आरडब्ल्यूए और मालिबू फेडरेशन का मैं चेयरमैन होते हुए बिल्डर के साथ मैंने काफ़ी प्रयास किए कि वो ऑन द टेबल आए और हमारी जो मैंडेटरी सर्विस है जो कि बिल्डर को देनी थी और पिछले 20 सालों से नहीं दी गई है, उनके लिए यहाँ पे काम करे और रेजिडेंट को जो उसने कमिट किया था उसकी पूर्ति करे। लेकिन इतनी मेल डालने के बाद में, इतने लेटर डालने के बाद में, व्हाट्सएप मैसेज डालने के बाद में मिस्टर धिंगड़ा और मिस्टर कोहली की तरफ से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला, कोई काम नहीं हुआ। आज की डेट में हमारे यहाँ पे सबस्टेशन बिजली का नहीं है, जो कि हमने साउथ सिटी से कनेक्ट किया हुआ है। एक तरह से आम भाषा में कहे तो हम उधार की बिजली पे चल रहे हैं। दूसरा, हमारे यहाँ पे जो क्लब है वो 3.25 एकड़ की साइट है, बड़ी अच्छी जो है साइट है, और रेजिडेंट को उसकी सुविधा नहीं मिल रही है। एक छोटी सी इनको फायर एनओसी की लापरवाही के कारण क्लब जो है फायर डिपार्टमेंट ने उसको सील कर रखा है, और उसको डीसील कराने के लिए हमारी काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद भी, काफ़ी टाइम की रिक्वेस्ट के बाद भी ये लोग उसको डीसील नहीं करा रहे हैं। तीसरा, हमारे यहाँ पे रोड की बहुत बुरी कंडीशन हो गई है। सेक्टरों से भी बदतर, कच्ची कॉलोनियों से भी बदतर यहाँ के रोड हो गए हैं। पिछले 2 साल से उस पे कोई रिपेयरिंग वर्क बिल्डर करने को लिए तैयार नहीं है, और अब तो एक ये नया लकूना निकाल रहे हैं कि रेजिडेंट पैसे देंगे तो हम रोड बनाएंगे, जबकि हरियाणा टाउनशिप एक्ट के अकॉर्डिंग ओसी के जब तक बिल्डर को ओसी नहीं मिल जाती, ओसी मिलने के 5 साल तक भी अगर निगम टेक ओवर नहीं करता है तो इनको रोड मेंटेन करके देना है, जिस पे ये काम नहीं कर रहे हैं। आज ऐसी हालात में रोड पहुंच गया है कि कभी भी कोई भी किसी रेजिडेंट का एक्सीडेंट हो सकता है, किसी के साथ भी कैजुअल्टी हो सकती है। तो बार बार हमने इनसे रिक्वेस्ट किया और इनसे बात करने की कोशिश की। यहाँ पे जो बिजली का है, गर्मियों के अंदर बड़ी समस्या आने वाली है। DHBVN बोल चुका है कि मालिबू पैनिक पे बैठा हुआ है, आप जल्दी से बिल्डर से अपना सबस्टेशन लगवाइए, जिसके लिए ये रेजिडेंट को फॉर्मेलिटीज़ के नाम पे गुमराह कर रहे हैं। और हाँ जी, पानी को लेकर भी समस्या है, वाटर लॉगिंग भी बहुत होती है। हमारे पास अंडरग्राउंड जो टैंक है उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि GMDA से अगर हमें एक टाइम पानी ना मिले तो हमारे यहाँ पानी की शॉर्टेज हो जाती है। तो इन सभी मुद्दों पे जब बिल्डर ने बात नहीं मानी तो हम ने हरियाणा सरकार के पास गए। हरियाणा सरकार के DTCP डिपार्टमेंट, DTP गुड़गांव, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, हरियाणा CM, सबको हम आप दरखास्त भी कर चुके हैं। और एक बार फिर मैं अपील करता हूं हरियाणा सरकार पे हाथ जोड़ के कि आप हमारी जो है मांगों को सुनिए। और यहाँ पे मालिबू के अंदर लगभग 2500 फैमिली रह रही है, उनके हितों के लिए सरकार काम करिए और बिल्डर को जो है मजबूर करिए
और अगर बिल्डर फिर भी नहीं मानता है तो बिल्डर की यहाँ पे ऑलरेडी कम से कम 70 से 80 प्लॉट मिस्टर धिंगड़ा जो इस का प्रमोटर है इस कॉलोनी का और जो बर्जर पेंट का भी मालिक है, उसका यहाँ पे 70-80 बड़े प्लॉट 1000 गज, 800 गज, 500 गज से बड़े बड़े साइज के, उनको अटैच करके हरियाणा सरकार बिल्डर को मजबूर करे कि हमारे इंफ्रा को मजबूती मिले और कॉलोनी में सभी रेजिडेंट जो है वो ढंग से रह सके। वहीं निवासियों के इन आरोपों पर बिल्डर कंपनी का अपना ही तर्क है। बिल्डर कंपनी का कहना है कि वो लोग तो काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और अपनी इच्छा से वो काम भी करा रहे हैं सोसाइटी में। उनकी कोशिश है कि जितने भी यहां पर रेजिडेंट्स हैं उनको बुनियादी सुविधाएं दी जाएं। लेकिन यहां बिल्डर कंपनी ने यह कहा कि उन्होंने कई साल पहले इस सोसाइटी में सबस्टेशन लगाने के लिए एक आवेदन सरकारी विभाग में लगाया हुआ है, लेकिन सोसाइटी में रहने वाले ही कुछ रेजिडेंट्स हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो परमिशन सरकार की तरफ से नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा बिल्डर कंपनी का यह भी आरोप है कि रेजिडेंट्स ठीक तरीके से मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, बल्कि पिछले कई सालों का मेंटेनेंस मिलाकर तकरीबन 8.5 करोड़ रुपए यहां के निवासियों पर बकाया है। अगर रेजिडेंट्स उन पैसों को ठीक तरीके से और सही समय पर देते हैं तो फिर सोसाइटी में काम कराने में बिल्डर कंपनी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। सर मेरा ये कहना है कि जो मैंने 2014 में एक एज पर जो नॉर्म्स होता है वो रेगुलराइज के लिए मैंने अप्रूव लेआउट के लिए मैं एप्लीकेशन डाल रखी है, जिसमें इन लोगों ने खुद ऑब्जेक्शन डाल रखे हैं। मैंने जबकि सबस्टेशन बनाने के लिए ट्रांसफार्मर भी परचेज कर रखे हैं 2016 में, और मेरा 50% काम जो कि सेक्टर 72 से बादशाहपुर तक मैंने पोल भी खड़े कर दिया, लाइन भी चालू करा दी। इन लोगों ने ही ऑब्जेक्शन लगा के वो काम मेरा रुकवा दिया। ग्राउंड वाटर की ये है कि सर मुझे ग्राउंड वाटर इनको मैं पूरा देता हूँ, पीक आवर में थोड़ी सी समस्या पैदा हो जाती है, ठीक है, उसके बावजूद मैं किसी ना किसी तरह से पानी की इनको भरपाई करता हूँ और मेरे जो बिल वगैरह जो आते हैं उसको मैं रेगुलरली पे करता हूँ। ये लोग क्या है कि मेरा 8.5 करोड़ रुपया मेंटेनेंस का ड्यू है, जो लोग ये 50% लोग दे नहीं रहे। अब आप खुद बताइए कि जब वो मेरे को 50% पैसे नहीं आएंगे तो मैं बिजली का बिल कहाँ से भरूंगा, सीवरेज का बिल कहाँ से भरूंगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कहाँ से भरूंगा, रोड कहाँ से बनवाऊंगा। ये एक ज़बरदस्ती प्रेशर डालते हैं कि आप रोड बनाओ। सर जब तक मेरे पास पैसा नहीं आएगा मैं रोड कहाँ से बना दूं? अगर मैं लेबर की पेमेंट नहीं करूंगा, बिजली का बिल नहीं भरूंगा, सीवर की पेमेंट नहीं करूंगा, पानी का बिल नहीं भरूंगा, तो ये सप्लाई ऑटोमेटिकली मेरी डिस्कनेक्ट हो जाएंगी। अपने ये घर से अंदाजा लेके चलें, अगर इनके घर पे कोई बिजली का मीटर लगा हुआ उसके ये पैसे नहीं देते तो डिपार्टमेंट कनेक्शन काट देता है ना। तो मेरे साथ भी यही समस्या है कि ये लोग पैसे दें। मैं तो इनसे ये अपील करना चाहता हूँ कि ये पैसा दें और हम काम कराने के लिए बैठे हुए हैं। हमारा कोई ये मोटिव नहीं है कि हम काम नहीं कराएंगे, हम बढ़ चढ़ के और अच्छे तरीके से काम कराएंगे। मेरा 8.5 करोड़ रुपए ये किस तरह से उसकी भरपाई करें। और आपने पूरे गुड़गांव में देखा होगा, इन्होंने आज ये खुद बोली है कि बड़े बड़े लोग यहाँ पे रहते हैं। सर कॉलोनी अच्छी है तभी तो बड़े बड़े लोग यहाँ पे आकर रह रहे हैं। अगर ये कॉलोनी मान लो समस्या ही नहीं होती कॉलोनी में तो शायद यहाँ पर लोग आकर रहते नहीं। आपने देखोगे कितने अच्छे पार्क हैं, जबकि मेरा पार्क का एरिया कम था लेकिन मैंने उसमें भी ज़्यादा एरिया बढ़ा के दिया। कितने अच्छे पार्क मेंटेन है। रेजिडेंट्स का बिल्डर पर आरोप लगाना यह कोई पहला मामला नहीं है। गुरुग्राम में तमाम ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें रेजिडेंट्स इस तरह के आरोप लगाते हैं कि बिल्डर कंपनी उनसे मेंटेनेंस तो ले लेती है लेकिन उनको बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं। अब देखना होगा कि गुरुग्राम की सबसे पुरानी सोसाइटी को जो रेजिडेंट्स हैं उनको बुनियादी सुविधाएं मिल पाएंगी या नहीं, या फिर बिल्डर कंपनी और सोसाइटी के जो निवासी हैं उनकी खींचतान इसी तरह से चलती रहेगी। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।